चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर गांव में केशव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। केशव अपनी कला में इतना निपुण था कि उसके द्वारा बनाई गई पत्थर की मूर्तियां जीवित प्रतीत होती थीं। हालांकि उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन केशव का मन अशांत रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत के बदले उसे पर्याप्त धन नहीं मिलता। एक दिन जब केशव जंगल में एक विशेष पत्थर की तलाश कर रहा था, उसकी भेंट एक वृद्ध सन्यासी से हुई। सन्यासी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। केशव ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं एक साधारण जीवन जी रहा हूँ। क्या मेरे भाग्य में कभी अपार धन नहीं होगा? सन्यासी मुस्कुराए और अपने झोले से एक चमकता हुआ पारस पत्थर निकाला। उन्होंने कहा, पुत्र, यह पारस पत्थर है। इसे जिस भी लोहे से छुओगे वह शुद्ध सोने में बदल जाएगा। मैं इसे तुम्हें 7 दिनों के लिए दे रहा हूँ। 7वें दिन सूर्यास्त के समय इसे वापस लेने आऊंगा। केशव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि अब मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह टनों लोहा खरीदेगा और उसे सोने में बदल देगा। पहला दिन केशव बाजार गया ताकि वह बहुत सारा लोहा खरीद सके, लेकिन उसे पता चला कि लोहे के दाम थोड़े बढ़े हुए हैं। उसने सोचा, अभी तो 7 दिन है, कल लोहे के दाम गिरेंगे तब खरीदूंगा। दूसरा और तीसरा दिन वह इसी इंतजार में बैठा रहा कि लोहे की कीमत कम हो। इस बीच उसने अपने भविष्य के महल और सुख सुविधाओं के सपने देखने में समय बिता दिया। उसे लगा कि उसके पास अभी बहुत समय है। चौथा और 5वां दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। केशव ने सोचा, अमीर बनने के बाद तो मैं रोज जश्न मनाऊंगा, क्यों न आज थोड़ा आनंद ले लूं। उसने अपना कीमती समय मेले और फिजूल की बातों में गवा दिया। छठा दिन जब केशव सोकर उठा तो उसे घबराहट होने लगी। उसने महसूस किया कि उसके पास केवल 2 दिन बचे हैं। वह तुरंत बाजार भागा, लेकिन उस दिन संयोग से लोहे की सभी दुकानें बंद थीं। वह खाली हाथ घर लौटा और पूरी रात सो नहीं सका। 7वां दिन अंतिम दिन सुबह होते ही वह पागलों की तरह पड़ोसी गांवों की ओर भागा। दोपहर तक उसने काफी मशक्कत के बाद 2 गाड़ियां भरकर लोहा जुटा लिया, लेकिन जब वह गांव वापस लौट रहा था तो रास्ते में भारी बारिश शुरू हो गई और उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। केशव पसीने से तरबतर कीचड़ में लचपत अपनी गाड़ी को धकेलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, सामने वही सन्यासी खड़े थे। समय समाप्त हुआ। पुत्र, मुझे मेरा पत्थर वापस दे दो। केशव उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। लोहा बस पहुंच ही गया है। मैंने अभी तक 1 ग्राम भी सोना नहीं बनाया। केशव, तुम्हारे पास पत्थर तो 7 दिन से था, लेकिन तुम्हारे पास समय का सम्मान करने की दृष्टि नहीं थी। तुमने अवसर को आलस्य और कल की उम्मीद में गवा दिया। सन्यासी के जाने के बाद केशव पूरी तरह टूट गया। उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा था। लेकिन उस रात जब वह अपनी कार्यशाला में बैठा था, उसने उन पत्थरों को देखा जिन्हें वह तराश रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब वह मूर्तियां बनाता था तब उसे जो सुकून मिलता था वह सोने के लालच में कहीं खो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति कल पर काम टालता है वह हाथ आए अवसर को भी खो देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।